परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, नमन करता हूँ। दोस्तों, अखिल भारतीय जनसंघ की ओर से विश्व राजनीति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के योगदान की मैं चर्चा करूँगा, और विशेष तौर से ऐसे समय पे जब सारी दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम पर ये एल्यूमिनेटी ग्रुप, जो राक्षसों का ग्रुप है, ये सारे संसार की राजनीति को पिछले 200-250 साल से लीड कर रहा है। और पूंजीवाद इसका नाम दिया गया है, धन आधारित जीवन पद्धति। दोस्तों, यहाँ सबको ये क्लियर कर लेना आवश्यक है कि परम सत्ता परमात्मा ने यहाँ केवल मानवों को ही धरती पे नहीं भेजा गया है। मानवों के साथ साथ यहाँ 84 लाख प्रकार के जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पति, इतना जीवन का साम्राज्य यहाँ साथ में है। और संपूर्ण जीवों के साथ वो सेम घटनाएं होती हैं, जो छोटे जीव के साथ, चींटी के साथ, बत्तख के साथ, मोर के साथ, शेर के साथ, मानव के साथ। भूख लगती है, नींद आती है, प्यास लगती है, बच्चे पैदा करते हैं, बच्चों की सुरक्षा करते हैं, लालन पालन करते हैं और सभी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, यहाँ केवल मानव जाति की बात नहीं है, क्योंकि मानव जाति भी अन्य जीव जंतुओं की भांति उनमें से एक जीव है। और संपूर्ण जीवों को परम सत्ता परमात्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार 2 वरदान सबको देकर भेजा है। एक है निर्बाध निःशुल्क रूप से आजीवन भोजन प्राप्ति का अधिकार। ये अधिकार उस परम सत्ता परमात्मा ने दिया है, क्योंकि सभी जीवों के अंत्य अंग अवयव शरीरों के भिन्न भिन्न हैं, और यहाँ उन सभी अंग अवयवों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के आहार की व्यवस्था सुचारू रूप से, निर्बाध रूप से होती रहने की ये दिव्य व्यवस्था उस परम सत्ता परमात्मा की है। और किसी भी जीव को इसमें भोजन में अगर कोई शर्त लगाता है, भोजन प्राप्ति के लिए धन होगा तो भोजन खरीदोगे, धन होगा तो पानी पियोगे, धन होगा तो रोटी खाओगे, धन होगा तो दूध पियोगे, धन होगा तो आप चाय पियोगे, धन होगा छाछ पियोगे, धन नहीं होगा तो क्या करेंगे? भूखे मरेंगे। आज भी भूखे मर रहे हैं लोग, अभी भी भूखे मर रहे हैं। यहाँ भूखा संभवतः साधारण परिस्थितियों में कोई जीव भूखा नहीं मरता है, केवल और केवल मानव यहाँ भूखा मर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पिछले 250-300 सालों में राजनीति का हाईजैक किया गया है, क्योंकि संसार को सबसे ज़्यादा प्रभावित राजनीति ने किया है। और ये राजनीति, यहाँ राजनीति कोई नैसर्गिक चीज़ नहीं है, कोई परम सत्ता परमात्मा का विषय नहीं था राजनीति प्रदान करने का, और राजनीति की यहाँ पर कोई आवश्यकता भी नहीं थी। और यहाँ गफलतें जितनी मानवों के साथ की गई है, उन गफलतों को सबको निराकरण कर लेने का ही उपक्रम युग परिवर्तन है। दोस्तों, यहाँ ये गफलतें अगर सारे संसार में फैली हैं कि मानव जाति मछली बंदर से होते हुए इंसान बनी है, और यहाँ इस कदर मानवों में विभेद और विभाजन दिखाई देते हैं कि सारे संसार में इतने विभेद और विभाजन हैं कि इनमें एक रूपता, समरूपता की अगर कोई बात करे तो ये किसी को कहीं दिखाई नहीं देगी, उसको महसूस ही नहीं किया जा सकता। तो आज विशेष परिस्थितियां हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं
जब राक्षसों के हाथ में सारा कुछ सिस्टम उन्हीं के हाथ में है, उन्हीं के हाथ में सारे विश्व के जो आज़ाद देश बनाए गए हैं, आपके आज़ाद देशों में चलने वाली मुद्रा, पैसा, रुपया जो है वो किसी भी आज़ाद देश के हाथ की बात नहीं है। आपको आज़ाद ये आज़ाद कर के, क्योंकि आज़ाद हो नहीं सकते हैं। हमें पहले ही आज से करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व ही वेद ने ये घोषणा पहले ही कर दी थी कि आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। हमारे उन आदि महान पूर्वज आर्यों ने यहाँ पर इन महत्वपूर्ण सूत्रों को ही रिसर्च किया है। इन महत्वपूर्ण सूत्रों को मानव क्या है, मानव शरीर है या एक आत्मा है, इस बात का फैसला पहले ही बार में हुआ है। और ये घोषणा हुई है कि मानव कोई शरीर नहीं है। तो शरीर का परिचय, मानव का परिचय ये शरीर नहीं है। इसी बात से मानव जीवन ने सतयुग से यह जीवन का प्रारंभ किया है। और चूँकि वो अपने वजूद को अच्छी तरह जानता है, भली भांति जानता है, एक आत्मा को जानता है, इसीलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष प्राप्त करना ही सबसे आवश्यक कार्य है मानव के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए। और मानव के लिए चूँकि सर्वश्रेष्ठ जीव है और एक दिव्य शरीर ये प्राप्त हुआ है। वैसे तो सभी दिव्य शरीर हैं धरती पर। छोटा सा एक जीव जो घोंसला बना सकती है वो मानव नहीं बना सकता। चींटी जो काम कर सकती है वो मानव नहीं कर सकता। घोड़ा जो काम करता है वो मानव नहीं कर सकता। चिड़िया बत्तख जो काम करती है वो मानव नहीं कर सकता। तो यहाँ दिव्यता और श्रेष्ठता की अगर बात आएगी तो ये एकांगी ही उद्घोष होगा कि मानव सर्वश्रेष्ठ जीव है। ऐसा कहने का कोई कारण विराजमान नहीं है यहाँ पर। बावजूद इसके मानव को सर्वश्रेष्ठ जीव अगर माना जाता है तो सर्वश्रेष्ठता इसी बात में है कि वो स्वयं के बारे में उन सबसे ज़्यादा जान पाया है। और वो स्वयं स्वयं को जानने के बाद अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहा है। और इसीलिए पहले जो धरती पर मानव आए हैं वो कोई मछली बंदर से होते हुए इंसान नहीं बने हैं। और वो कोई नंगे जंगलों में नहीं घूमते थे, वो जानवरों को कच्चा का मार कर नहीं खाते थे। ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो बताया जा रहा है, ये सब उस समय की बात है जब हमारे यहाँ वो ऋषि महर्षि उच्च कोटि की शोध साधनाएं करके सारे ब्रह्मांड की व्याख्या अपने ग्रंथों में कर रहे थे। वेद में उनकी घोषणा हो रही थी। और वो यहाँ पर सूर्य की गति, चंद्र की गति, पृथ्वी की गति और उससे भी गहनतम भयानक रूप से जो हथियारों का निर्माण यहाँ उस समय उन्होंने किया, दिव्य हथियारों का निर्माण किया। उन्होंने यहाँ सारे ब्रह्मांड के बारे में संपूर्ण लेखा जोखा, मानव जीवन के चक्र जीवन का, अनंत जीवनों का, मृत्यु के पहले का, मृत्यु के बाद का जीवन, यहाँ उसका गहन अनुसंधान करके और उसके बारे में यहाँ आदेश किया। और मानव का लक्ष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करना रहा। दोस्तों, मोक्ष प्राप्त करना यहाँ विषय रहा। और धरती पर सबसे पहले यहाँ ये स्पष्ट हो जाना जरूरी है कि धरती पर भारत में पहला मानव जन्मा है। और वो पहले मानव का पहला परिवार आर्य परिवार कहलाया है। और इस बहुत बाद में जाके इन आर्यों में से ही बाद में आर्य पद्धति को जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया है, उन लोगों को आर्यव्रत क्षेत्र से आर्यों ने देश निकाला दिया है और वो सारे संसार में जाकर बसे हैं। आज जितने भी संसार में कोई मानव रहता है, उनका पिता जो है पितामह, वो भारत में जन्मा है। इस बात को सारे संसार को जान लेना बहुत आवश्यक है,
क्योंकि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, यहूदी, ये अमीर, गरीब, मालिक, नौकर, ये जनरल, SC, ST, OBC, ये काला, गोरा, ये पूर्व, पश्चिम, ये विकसित, अति विकसित, अल्प विकसित, अविकसित, ये इतनी श्रेणियाँ, और उन सब के बावजूद यहाँ मानवों के पहनावे, मानवों के क्रियाकलाप, मानवों की मान्यताएं, यहाँ इतने प्रकार की ये पूरा का पूरा फैला दिया गया है कि इनमें समरूपता और एक रूपता मानव जाति की बात कहीं होने नहीं दी जाती है। ये षड्यंत्र इस लोकतंत्रवाद का है। दोस्तों, इस लोकतंत्रवाद ने पूंजीवाद को स्थापित करना था, और इस बात का भी खुलासा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि मानव को भोजन प्राप्ति का अधिकार और दूसरा कर्म करने का अधिकार उस परम सत्ता परमात्मा ने वरदान रूप में दिया है। बावजूद इसके यहाँ सारे मानवों को भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है, भूखे मर रहे हैं आज भी, रोजगार किसी के पास नहीं बचा है। तो किस प्रकार की प्लानिंग है ये, किस प्रकार की राजनीति है ये, जो मानवों को इस कदर मानवता से विमुख करती हुई, और आज ऐसे पायदान पर सारी मानव जाति खड़ी है कि सारी एक दूसरे को मिलावट करके जहर खिला रही है। जो भी धरती पर कोई सामान बना रहा है, वो सामान में इतनी मिलावटें करके दुनिया को खिलाई जा रही है कि मानव का लक्ष्य घोषित इन 250 सालों में, 300 सालों में पूर्ण रूप से मोक्ष प्राप्ति के बजाय धन प्राप्ति हो गया है। तो ये धन क्या है? ये धन कोई परमात्म सत्ता का दिया हुआ कोई विधि विधान व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था वेद की व्यवस्था भी नहीं है। वेद में धर्म अर्थ का जो मतलब रुपया पैसा लिया जाता है, वेद में अर्थ का मतलब धन रुपया पैसा नहीं है। वेद में अर्थ का मतलब है समस्याएं